हमें वचन के अनुसार बार-बार अपनी बढ़ाई करने या अपने ही बल पर अभिमान करने से मना किया गया है। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हम हर परिस्थिति में अपने आप को तुच्छ समझने लग जाएं। परमेश्वर के परिवारजन होने के कारण हम दूसरों से अलग कर दिए गए हैं और ये एक आशीष का स्थान है। अहंकार से भरे बिना हम अपने जीवन में अपनी सफलता में कैसे रह सकते हैं, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 26 अध्याय उसकी 12 आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तीसरे वर्ष जो दशमांश देने का वर्ष ठहरा है, जब तो अपनी सब भांति की बढ़ती के दशमांश को निकाल चुके, तब उसे लेवी, परदेशी, अनाथ और विधवा को देना कि वे तेरे फाटकों के भीतर खाकर तृप्त हों। और तो अपने परमेश्वर यहोवा से कहना, मैंने तेरी सब आज्ञाओं के अनुसार पवित्र ठहराई हुई वस्तुओं को अपने घर से निकाला और लेवी, परदेशी, अनाथ और विधवा को दे दिया है। तेरी किसी आज्ञा को मैंने ना तो टाला है और ना भूला हूं। न उन वस्तुओं में से मैंने शोक के समय नहीं खाया और ना उनमें से कोई वस्तु अशुद्धता की दशा में घर से निकाली और ना कुछ शोक करने वालों को दिया। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की सुन ली। मैंने तेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया है। तो स्वर्ग में से जो तेरा पवित्र धाम है, दृष्टि करके अपनी प्रजा इज़राइल को आशीष दे और इस दूध और मधु की धाराओं के देश की भूमि पर आशीष दे, जिसे तूने हमारे पूर्वजों से खाई हुई शपथ के अनुसार हमें दिया है। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। हमें सब कुछ तो परमेश्वर से ही मिलता है, तो हम सब अपनी किसी भी बात के लिए परमेश्वर के सामने अपनी बड़ाई कैसे कर सकते हैं? ह्यूमिलिटी या नम्र स्वभाव जो वचन के अनुसार है, वो एक गुण है जिसके अनुसार हम अपने बारे में कम सोचते हैं और परमेश्वर या दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। ये अपने आप को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि दूसरों का ज्यादा ध्यान रखने के लिए है। और ये परमेश्वर का भय और उनका आदर करने के साथ लिंक है और धन्यवाद का एक एटीट्यूड जो होता है उसके साथ ये लिंक है। और फिर हम इसके द्वारा परमेश्वर के साथ जुड़कर एक नम्र स्वभाव में आ जाते हैं। इस नम्रता का जो सही उदाहरण है वो हमें समझना है और उसी का हमने अनुसरण भी करना है। वो है परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु, जो के फिलिपियों 2 अध्याय 7वीं आयत के अनुसार परमेश्वर होते हुए भी अपनी परमेश्वरता की महिमा को छोड़कर उन्होंने इंसान का रूप धारण कर लिया। यूहन्ना 5:19 में प्रभु यीशु ने अपने आप की पहचान बता दी परमेश्वर के साथ। उन्होंने कह दिया कि पुत्र अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन वो वही करता है जो पिता को करते हुए देखता है। और इस प्रकार उन्होंने अपनी पहचान निर्भरता के साथ पिता के ऊपर बता दी। परंतु क्या परमेश्वर अपने चुने हुए लोग, जिन्हें उन्होंने अपने बच्चे होने का अधिकार दिया है, वो आत्म सम्मान से उन्हें जीवन में नहीं जीने देना चाहते? उत्पत्ति 1 अध्याय 27-28 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। अपनी ही इमेज और लाइकनेस में परमेश्वर ने हमें बनाया, मतलब उनके गुण हम में दिए गए। और फिर उसके बाद में उन्होंने जो टास्क उसे दिया, काम दिया, वो कह दिया कि धरती पर छा जाओ, इसे अपने वश में कर लो। जो धरती पर सब चीजें इंसान के वश में होने के लिए उन्होंने आज्ञा दे दी, जिसमें इस प्रकार की अद्भुत पहचान है, जिसे ऐसी अद्भुत आशीष दी गई है, वो अपने आप को छोटा कैसे समझ सकता है? मूसा इजरायली लोगों को एनकरेज, उत्साहित करना चाहता था जब उन्होंने 12 जो भेदिए भेजे, एक एक ट्राइब से एक एक उसने भेज दिया और उसको बोला कि जाओ उस धरती को देख कर आओ जो परमेश्वर ने तुम्हें वायदा कर दिया है। वो देखने गए परमेश्वर की दी हुई धरती की सुंदरता को, उसकी बहुतायत को, और उसका फल भी वहां से लेके आए ताकि दूसरे देख सकें। लेकिन वहां पर उन्होंने जो वहां रहते थे उनके ऊपर ध्यान ज्यादा देने लग गए कि ये दैत्य हैं, सब कुछ है, और उनके साइज पर ज्यादा ध्यान लग गए और अपने आप को उनसे कंपेयर करने लग गए, क्योंकि वो 400 साल तक मिस्र में दास्ता में रहे थे। वो जो परमेश्वर के सामने उनका स्वरूप था,
उनकी पहचान थी, वो उसे भूल गए और कनान के जो दैत्यों को उनको देखने लग गए। निर्गमन 4 की 22 आयत में यहोवा परमेश्वर ने मूसा को कहा कि फैरो को जाकर बता दे इजराइल के बारे में, उसको कह कि इजराइल मेरा पहलौठा है, मेरा पुत्र। याकूब ने जब अपने पुत्रों को आशीष दी अपने अंत समय में, तो उसने रोबन जो उसका सबसे पहला पुत्र, बड़ा पुत्र था, उत्पत्ति 49 की 3 आयत में उसे कह दिया, हे रोबन तो मेरा जेठा, मेरा बल और मेरे पौरुष का पहला फल है। और यही आशीष परमेश्वर ने इजराइल को दी थी, और वही आशीष हम जो विश्वासी हैं उनके ऊपर आ जाती है, जो हम विश्वास के द्वारा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हम परमेश्वर के बल और उनकी शक्ति को इस धरती पर पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमें बल से भरते हैं वो जाहिर करते हैं, और उसी की हम अपने कामों के द्वारा गवाही देते हैं। लेकिन 12 भेदियों की तरह जब हमारा फोकस परमेश्वर से बदलकर अपने ऊपर आने लग जाता, अपनी ही सेल्फ सफिशिएंसी में आ जाता है कि मैं कर सकता हूं, तो फिर जिस प्रकार भेदी अपने आप को उनके सामने टिड्डे समझने लग गए थे, हम भी अपने आप को वैसे ही समझने लग जाते हैं। इजरायलियों का मिस्र से छुड़ाया जाना और उनके सामने जो अद्भुत चमत्कार किए परमेश्वर ने मूसा के द्वारा, वो वचन में बार बार लिखे गए हैं। और इसमें यह नहीं परमेश्वर अपनी बढ़ाई करके दूसरों को बताना चाहते हैं, लेकिन इसलिए कि उन्हें बार बार याद कराएं कि उनकी जो परमेश्वर की आंखों में जो इंपॉर्टेंट महत्व है वो क्या है, कि परमेश्वर उनके लिए इतना कुछ कर सकते हैं और करते हैं। बहुत लोग बहुत चर्चेज में एक प्रचार के बाद में या पहले ओपन माइक सिस्टम रख दिया जाता है। एक समय होता है जिसमें कोई भी आकर अपने बारे में बात कर सकता है, कन्फेशन कर सकता है पूरी जो कांग्रीगेशन कलीसिया के सामने। आमतौर पर लोग वहां पर टेस्टिमनी देते हैं कि उन्हें क्या क्या आशीष मिली जो उस एक हफ्ते के दौरान उन्होंने पाई है। रोमन चर्च के अंदर कन्फेशन जो है एक प्रीस्ट के सामने की जाती है, और एक किसी एनक्लोजर में स्क्रीन के पीछे से, जो कन्फेस करने वाला है और प्रीस्ट दोनों एक दूसरे को नहीं देख सकते हैं, और इस प्रकार प्राइवेसी मेंटेन की जाती है। और ये है पापों को अंगीकार करना और उसके द्वारा फिर परमेश्वर से उसके लिए क्षमा मांगना। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 9वीं आयत में यूहन्ना रसूल ने हम सबको ये आशीष दे दी, हमें उस वायदा कर दिया कि परमेश्वर जब हम पापों का अंगीकार करते हैं तो वो फेथफुल हैं कि हमें उनको पापों से माफी दें और हमें शुद्ध करके धार्मिकता में ले आए। लेकिन क्या परमेश्वर जो अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं वो सिर्फ उनकी कमजोरियों में ही इंटरेस्ट रखते हैं? हाँ, अगर हम अपनी गलतियों को ना माने तो हम उससे बाहर निकलने और उसको सुधारने की भी कोशिश नहीं कर सकते, ये बिल्कुल सही है। लेकिन इसी प्रकार अगर हम अपने जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, जो बल है, जो शक्ति के पॉइंट है, अगर हम उनको भी ना पहचाने तो हम कभी एनकरेज भी नहीं होंगे कि हम कमजोरियों पर जा पा सकते हैं, और फिर उसके लिए हम परमेश्वर का हाथ की सहायता भी नहीं मांगते। फिर कन्फेशन जो है हमारे अच्छे पॉइंट्स के बारे में भी बताना परमेश्वर को है। ये कोई अहंकार में, अभिमान में बोलने की बात नहीं है कि मैं इतना कर सकता हूं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए है कि उनके बल, उनकी गाइडेंस में हम ये कर सके हैं। फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय 13वीं आयत में पौलुस रसूल ने इसी प्रकार अपनी जो शक्ति थी उसका उन्होंने जाहिर कर दिया। अपनी शक्ति उन्होंने कहा, मैं सब कुछ कर सकता हूं, अपने बल में नहीं, अपनी कैपेबिलिटीज में नहीं, लेकिन यीशु मसीह के बल और शक्ति में जो मुझे बल देते हैं। कर सकता हूं मैं, लेकिन बल प्रभु यीशु का है। और फिर उन्होंने उस स्वर्गीय हाथ को पहचान कर दी। याकूब जो रसूल हैं, जो कि यरूशलेम की चर्च के पहले चर्च के लीडर थे, उन्होंने भी अपनी ही जो बातें हैं उन पर अहंकार करने से हमें मना कर दिया। उन्होंने कहा, याकूब 1 अध्याय 17वीं आयत में, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। ज्योतियों के पिता परमेश्वर,
और फिर इसका उन्होंने कह दिया कि हम उसके कारण परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उनकी अधीनगी में चलें। वो परमेश्वर जो अपनी मुट्ठी को बंद नहीं करते हैं, हमें हर तरह से आशीषें देते ही रहते हैं, अच्छी और परफेक्ट चीजें हमें देते रहते हैं। जो इतने दयालु हैं परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देते हैं, उन्हें महिमा देना अवश्य है। मत्ती 6:9 में प्रभु यीशु ने भी हमें प्रार्थना करना सिखाया इसी तरीके से। उन्होंने कहा, ऐ हमारे पिता जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए। जिसको हम आराधना कर रहे हैं वो हमारे पिता हैं, पहली पहचान तो ये है, और स्वर्ग में है। हमारा नजदीक का रिश्ता है, और क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, वो हमारे पिता हैं, तो हमारा एक अधिकार उन पर बन जाता है और हमारी पहचान बन जाती है कि परमेश्वर की हमारे लिए कुछ जिम्मेवारी और हमारी जिम्मेवारी उन्हें महिमा देने की है। और इस प्रकार फिर जो कन्फेशन है वो ये है कि हम अपना जो डिपेंडेंस है, उनके ऊपर जो निर्भरता है परमेश्वर पर, वो जाहिर करते हैं। लेकिन हम उनका धन्यवाद करते हैं, उनकी आराधना करते हैं जो हमने पहले पाया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस प्रकार हम ये मान लेते हैं कि हमने जो पाया है उसके द्वारा, उनकी आशीष के द्वारा पाया है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए वो द्वार खोल रखा है। और फिर हम इस यकीन में भी बोलते हैं कि हमें आगे भी आशीषें मिलती ही रहेंगी, और इस प्रकार हम उनका धन्यवाद भी करते हैं और उनको महिमा भी करते हैं। हमें परमेश्वर की बड़ाई करनी है और हमारी प्रार्थना भी इसी के अनुसार होती है। हम अपनी बड़ाई और वो भी परमेश्वर के सामने कैसे कर सकते हैं? पुराने नियम के अनुसार जो बहुत विश्वासियों को ये बताया गया है कि हमारे लिए वो रेलिवेंट नहीं है, हमारे लिए सिर्फ नया नियम ही है। दशमांश एक मेजर जीवन का हिस्सा है, और एक इजरायली लोग जो था, उसे तरह तरह के दशमांश देने पड़ते थे, जो कि 7 साल के साइकिल के अनुसार चलता था। पहले दूसरे साल अलग, तीसरे साल अलग, चौथा पांचवा अलग, छठा अलग, सातवां, ऐसे अलग अलग था। जो पहला था वो उसे टरूमा कहते हैं, जो कि तकरीबन 2% था, जो कि प्रीस्ट को, पादरी को दिया जाए, याजक को दिया जाता था। दूसरा था मासरेहोन, जो 10% था तकरीबन। ये लेवी जो थे, जो मंदिर में काम करते थे, जो वचन सिखाते थे, उन लोगों को दिया जाता, उनमें बांटा जाता था। और फिर इसके अलावा दूसरे भी और थे। पहले और दूसरे साल में जो ये ऊपर वाले 2 थे मास्टर शैनी, उसमें एक और ऐड किया जाता था, जो था, जो फसल थी उसका कुछ हिस्सा लेकर जाना यरूशलेम में, वहां पर ले जाकर उसे वहां जाके खाना, ताकि यरूशलेम में जो लोग थे उनको भी कुछ फायदा पहुंचे, इकोनॉमी में आप बढ़ोतरी कर सके। तीसरे साल में जो पहले वाली 2 टाइप थी, याजक और मंदिर के लोगों के लिए, उसके साथ एक और ऐड कर दिया गया था, जो कि गरीब लोगों को, विधवाओं को और दूसरे जो जरूरतमंद थे उनको दिया जाता था। इसे वो मासर एनी कहते थे। अब चौथे 5वें साल में वही जो पहले और दूसरे साल का था वही चलता था। छठे साल में वो तीसरे साल का रिपीट हो गया, तो 3 साल का सर्कल बन गया। जो 7वां साल था वो सबैटिकल ईयर था, जिसमें सब जो विनयार्ड थे, जो जहां पर उन्होंने अपनी बेलें वगैरह, ये अंगूर के फसल थी, जो कुछ भी था लगाते थे, फील्ड्स को सबको खाली छोड़ दिया जाता था, कुछ बोया नहीं जाता था, कुछ काटा नहीं जाता था। जो उपजता था उसे कोई भी ले जा सकता था। और पासओवर फेस्टिवल जो होता था, जो कि यरूशलेम में मनाया जाता था, वो चौथे साल में और 7वें साल में। उससे पहले हर एक यहूदी को ये विश्वास, ये इंश्योर करना होता था, जरूरी करना होता था कि जो जो उसे देना है उसने पहले 3 साल में वो दे दिया है। अगर नहीं दिया, उसे क्लियर करना है, वो दे देना है पहले। फिर उसके बाद में उसे परमेश्वर के सामने जाकर डिक्लेयर करना था, कन्फेस करना था, जो कि हमने पढ़ा था व्यवस्था विवरण 26 की 12 से 15 आयत तक। वहां पर आज्ञा ये है, तो अपने परमेश्वर यहोवा से कहना, मैंने तेरी सब आज्ञाओं के अनुसार पवित्र ठहराई हुई वस्तुओं को अपने घर से निकाला
और लेवी परदेशी अनाथ और विधवा को दे दिया है, और तेरी किसी आज्ञा की मैं ना तो टाला हूं और ना भूला हूं। फिर ये हम कन्फेस करते हैं कि मैंने आज्ञाओं को माना भी, मैं उन्हें भूला नहीं हूं। फिर 14वीं आयत में और आगे कहा गया है, वहां है, मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की सुन ली, मैंने तेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया है। मैंने पूरी तरह से आपकी आज्ञाओं को माना है। और ये हम कन्फेशन वो इजरायली करते थे, और इसका मतलब ये था कि परमेश्वर के सामने करना, बोलना ये, परमेश्वर देखो मैं कितना अच्छा हूं, आज्ञाकारी हूं बिल्कुल मैं पूरी तरह से। लेकिन वो तो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। और यहूदी जो विचार है, इस कन्फेशन को विदोई माजर कहते हैं, जो कि टाइथिंग कन्फेशन है। विदोई एक कन्फेशन है जिसमें हम अपनी गलतियों का अंगीकार करते हैं और क्षमा मांगते हैं, और ये एग्जैक्टली अपोजिट है उससे। आप ये सोचें, अगर आप अपनी पत्नी को बोलते हैं कि मैं आपको कोई अच्छी, मैं बताना चाहता हूँ, कन्फेस करना चाहता हूँ, तो एकदम अलर्ट हो जाएगी क्या बोलेगा। और फिर आप उसको बोलने लग जाएं, देखो मैं कितना अच्छा हूँ, तेरा कितना ध्यान रखता हूँ, सब पैसे देता हूँ, बच्चों का मैं ध्यान रखता हूँ, हर तरह से मैं तो बहुत बढ़िया हस्बैंड हूँ। तो क्या उसका रिएक्शन होगा ये आप सोच लीजिए। लेकिन हमें यही परमेश्वर के सामने कहने के लिए कहा गया है, और यही हम बोलते हैं। कन्फेशन जो है परमेश्वर के सामने सिर्फ यही बोलना नहीं है कि वो सब कुछ जानते मेरे बारे में, मेरे पापों के बारे में, मेरी बुराई कामों के बारे में, और फिर वो ये भी जानते हैं कि हम उन पापों के बारे में कितना बुरा समझते हैं, कितना हमारे अंदर गिल्ट फीलिंग आ जाती है, वो सब जानते हैं। साइकोलॉजिस्ट जो आजकल सिखाते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग किया जाए, अच्छी बातें सोचो, ताकि हम जो हमारी कमजोरियां हैं उन पर जा पाएं और अपना जो चलन है उसमें हम बदलाव ला सकें। परमेश्वर ने ये हमें हजारों साल पहले वचन के अनुसार बता दिया। परमेश्वर अपने प्यार में अपने बच्चों को हर तरह से अपने सामने अहंकार से भरे हुए नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन एक फोकस बनाए हुए कि जिस एक एरिया में मैंने सफलता पाई है, जहां पर कि मैं गलती कर सकता था, टाइथ में शायद मुझे जरूरत है, हर तरह की, हर एक को जरूरत बनी ही रहती चाहे कितना भी हो, हम उससे रुक सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने वो किया है। जब इस प्रकार मैं अपनी गलतियों के बारे में सोचता हूं, और जो शैतान मुझसे कराना भी चाहता कि मैं हर वक्त गलतियों पर ही लगा रहूं, तो फिर हम ये सोचने लग जाते हैं गलतियां ही होती हैं, मैं नहीं बदल सकता जितना मर्जी मैं कोशिश कर लूं। और फिर मैं जो परमेश्वर मुझसे चाहते हैं, वो जो उन्होंने मेरे लिए निश्चित निर्धारित कर रखा है, उस पोटेंशियल तक मैं कभी पहुंच ही नहीं सकता। जो पॉजिटिव बात बोलनी है, वो अपने बल को पहचान करना है कि मेरे अंदर कुछ अच्छाई भी है, कि जब मैं सही तरीके से कोशिश करता हूं तो मैं अच्छा काम कर भी सकता हूं। और इस प्रकार फिर मैं अपने जीवन में बुराई को अपने ऊपर अधिकार जमाने से बचने लग जाता हूं फिर मैं। और इस प्रकार हमारी जो कन्फेशन है, वो परिस्थिति भी मुझे मेरे सामने जाहिर करने लग जाती है परमेश्वर मुझ में क्या चाहते हैं, मुझसे क्या चाहते हैं वो। और फिर जो मेरे उस साफ वस्त्रों को जब देखता हूं मैं, उसमें कुछ भी बुराई की एक भी दाग आ जाता है तो एकदम मुझे दिखाई देता है, और फिर मैं उसे सुधारने के लिए कोशिश करता हूं, परमेश्वर की सहायता मांगने लग जाता हूं कि बाकी मैंने किया है, इसमें भी मुझे सहायता कीजिए ताकि मैं ये भी कर सकूं। परमेश्वर के सामने ये अंगीकार करना कि एक एरिया में इसमें मैंने सफलता पाई है, उसमें मुझे एक और आशीष मिलती है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने मुझे ये करने में सहायता दी है। इस प्रकार फिर मैं कॉन्फिडेंस में बढ़ जाता हूँ, विश्वास में बढ़ जाता हूँ कि परमेश्वर मुझे सही रास्तों पर चलने में, दूसरे रास्तों पर जहां पर मैं गलतियां कर रहा हूं उसमें भी मुझे सहाय होंगे और मुझे सही तरीके से चलाएंगे। क्योंकि कन्फेशन ये अंगीकार करना है, कभी मैं सही हूं, कभी मैं गलत हूं, तो मैं ये कहता हूं हाँ मैंने गलतियां भी की हैं, लेकिन मैंने अच्छाई भी की है। लेकिन जो कहता मैं सदा गलतियां ही करता रहता हूं, मुझसे गलतियां ही होती, मुझसे कभी अच्छा होता ही नहीं है, वो गलतियां तो मानता है लेकिन अपने गलतियों के लिए हर चीज को ब्लेम करने लग जाता है। मुझसे कुछ नहीं होना, क्या करूं जी, माहौल ही ऐसा है, परिवार वाले साथ नहीं देते, ये सब होने लग जाता है। श्रेष्ठ गीत जो सुलेमान का गीत है, उसमें शुलमाइट औरत है
जो सुलेमान के साथ जिसकी शादी होती है, वो पहला अध्याय उसकी 5वीं आयत में कहती है, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं काली हूं परंतु सुंदर हूं, मैं काली हूं परंतु सुंदर हूं। इस प्रकार वो जो उसका बाहर का दिखने वाली जो उसकी परिस्थिति है वो जाहिर करती है, जो बाहर दिख रहा है मैं वो नहीं हूं, अंदर से मैं एक बहुत ही सुंदर इंसान हूं। और ये एक जो लाइन है ये 3 स्टेप बदलाव के जाहिर कर देता है। पहला है जो मैंने किया जिसके कारण मेरा रंग ये खराब हो गया, मेरा बाहर का जो पहचान खराब हो गई है, मैं इसको पहचानता हूं, मैं इसे बदलना चाहता हूं। दूसरा ये है कि मैं ये रियलाइज करता हूं कि मैं उसको बच सकता था, मैं उस दाग को लगने से बच सकता था, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे अंदर जो नेचर डाली है वो अच्छी ही है और मैं उसको अभी सही करना चाहता हूं। तीसरा ये है कि परमेश्वर का मेरे लिए प्यार कितना है और मैं फिर परमेश्वर के लिए सुंदर बनना चाहता हूं, उनके लिए वो सुंदरता अपने अंदर भरना चाहता हूं, उनकी सुंदरता में चलना चाहता हूं। इस प्रकार फिर मैं परमेश्वर की ओर जुड़ने लग जाता हूं और फिर उनकी सहायता की भी मुझे एश्योरेंस मिल जाती है कि मैं कमजोरियों पर उनके बल में जा पाऊंगा। फिर हम परमेश्वर को ही ये गवाही नहीं देते हैं कि मैंने ये अच्छा किया, लेकिन उसके द्वारा फिर मैं अंदर से अपने बल पाने लग जाता हूं कि मैं कमजोरियों पर भी जा पाऊंगा। फिर ये जो दूसरी कन्फेशन है गलतियों की, उसका भी सही मुझे मतलब दिखाने लग जाती हैं कि ये मैंने गलती की क्यों की, इसको मैं कैसे बदल सकता हूँ। ये इस प्रकार है जैसे एक बच्चा अपने स्कूल का रिपोर्ट कार्ड अपने पिता के पास लेके आता है, उसने 3 सब्जेक्ट में तो काफी कमजोरी थी उसकी, लेकिन बाकियों में उसने बड़ा अच्छा किया है। अब पिता या तो उसके जो बाकी काम है उनमें उसे सफलता के लिए पहले बधाई दे और उसके जो बाकी कमजोरियां उसमें उसके साथ डिस्कस करे कि इनमें कैसे उसको सफलता मिलनी चाहिए। अगर उसे तारीफ करनी, अगर तू कोशिश करे तो कर सकता है, कोशिश कर, हम तेरी मदद करेंगे। इस प्रकार हम उसे रेगुलरली बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छा करने के लिए उत्साहित करने लग जाते हैं। जो हमारी एक अच्छी चीज है, जो हम अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम हमने किया है, अपने पास्टर या अपनी पत्नी या किसी मित्र नजदीकी से उसे बात करें, उसे अहंकार में नहीं बताएं कि मैंने हाँ ये आज एक अच्छा कर दिया है। फिर हम जो हमारे अंदर गलतियां उसको भी हम क्वेश्चन करने लग जाते हैं, अपने आप को क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि मैं बाकी चीजों में क्यों नहीं अच्छा हूं, मैं कैसे उसको बदल सकता हूं। फिर हम अपने आप ही अंदर से रास्ते निकालने लग जाते हैं और परमेश्वर हमें रास्ते दिखाने लग जाते हैं ताकि हम उन पर चल सके। ये एक बदलाव का कन्फेशन है जिसके द्वारा हम आगे बढ़ते हैं। अपनी बड़ाई क्या हमें अधिक पाप की ओर ले जा सकती है, क्योंकि हम अहंकार से भी बढ़ सकते हैं। फिर गवाही या कन्फेशन के द्वारा हम वो याद करने लग जाते हैं, समझने लगते हैं परमेश्वर ने किस प्रकार हमें मुक्ति दी है, हमें बदलाव किया, हमारे जीवन को बदला है और किस प्रकार पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें हमारे पापों के बारे में याद कराते रहते हैं जो हम कर रहे हैं हर दिन, और उसमें से निकलने का रास्ता बताते हैं। इस प्रकार हम नम्रता के साथ परमेश्वर का उनके प्यार और अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं और किस प्रकार हम आगे बढ़ सकते हैं। फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय 13 आयत में पौलुस रसूल फिर जो हमारे जीवन की सच्चाई है वो सिखा देते हैं। वो कहते हैं परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। परमेश्वर पहले हमारे मन के अंदर इच्छा डालते हैं कि हम अच्छाई करें, जब हम ऐसी अच्छाई की गवाही देते हैं तो इच्छा और बढ़ती है और फिर हमें बल देते हैं कि हम वो सब कर सकें। परमेश्वर की ये इच्छा है कि उनके जो बच्चे हैं उनके पुत्र प्रभु यीशु की तरह चलें, एक दूसरे का ध्यान रखते हुए, प्यार करते हुए। और जब हमारे अंदर वो ऐसी अच्छाई की पहचान कराते हैं तो फिर हमारे ऊपर ये भी जाहिर करते हैं हमारे अंदर बुराई क्या है और पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें सहायता करते हैं हम उनके रास्तों पर चलें। जेफनाया की पुस्तक उसका 3 अध्याय 17 आयत में सपन्या यहाँ लिखा है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वे तेरे कारण आनंद से मगन होगा और वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा।
इमेजिन कीजिए परमेश्वर हमारे किसी अच्छे काम के लिए खुश होकर गीत गाते हों, और फिर विश्वास के द्वारा हम प्रभु यीशु के उस काम में जो हमें माफी मिली वो सही तरीके से जानते हैं। हम बदलाव में नई क्रिएशन बनते जाते हैं, पुरानी नेचर हमारी बदलने लग जाती है। फिर हम ये भी सीख लेते हैं दूसरों को कैसे एनकरेज करना है। परमेश्वर हमारे अंदर फिर ये बल भरते हैं कि दूसरे को एनकरेज करो कि देखो आपने बड़ा अच्छा किया, आप जरूर सफल होंगे, दूसरे नहीं हुए लेकिन आप सफल होंगे। और फिर हमारे अंदर जो ये हर रोज की जो बुराई के साथ लड़ाई है उसमें हम जीत पाने लग जाते हैं, और फिर जो टेम्पटेशन हमारे सामने शैतान लाता है उससे बचे रहते हैं। जब हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं, माफी मांगते हैं, तो फिर हमें ये भी एक्नॉलेज करना है, मानना है कि हम उनसे परिस्थितियों से कैसे बच सकते हैं, उसका रास्ता भी निकालना है। इस प्रकार फिर हम अपने प्यार करने वाले पिता को आनंद देते हैं, और फिर वो हमारी समझ से बाहर हो जाता है कि परमेश्वर हमारे लिए आनंदित है, हमारे लिए गीत गाते हैं जो अच्छा एक हमने कुछ किया हो। जो ये डीप जो गहरी अटैचमेंट है परमेश्वर की हमारे साथ, तो फिर वो हमें दिखाई देती है उनके पुत्र में। और फिर जो अपने बिल्कुल हम अकेले हों, कहीं कुछ रास्ता न दिख रहा हो, फिर भी हम विश्वास में चलते हैं कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं और उसी में हम बने रहेंगे। परमेश्वर हमारे साथ है, चाहे हमें महसूस हो रहा हो या ना हो रहा हो। फिर हम किसी गिरावट में नहीं आते हैं, भटकते नहीं हैं। अगर हम गिरते भी हैं तो हम ये पहचान कर लेते हैं मेरे अंदर परमेश्वर की वो पवित्रता है, और किसी भी तरह से कोई बुराई मेरी सोल के अंदर नहीं जा सकती है और मुझे परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर से दूर नहीं कर सकती है। फिर शैतान का गर्जना तो है बलशाली, लेकिन मैं फिर उसका सामना परमेश्वर के बल में कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी जो सक्सेस है, जो उसकी लिस्ट है, फिर वो लंबी होती जाती है दिन प्रतिदिन। किस प्रकार मैंने ये अच्छा किया था, जो मेरी गवाही है, फिर वो परमेश्वर के बल में और भी मजबूत होती जाती है। और जिस प्रकार फिर यूसुफ को परमेश्वर ने सहायता की थी कि वो पोतीफर की पत्नी ने जब उसे लुभाने की कोशिश की, उससे वो भागकर निकल गया, फिर मेरे अंदर भी ये बल आ जाता है कि मैं भी वो कर सकता हूँ। फिर मेरे अंदर भी ये विश्वास हो जाता है कि परमेश्वर ने उसे सवेरे वो जेल में उठा था, लेकिन वो सोया प्राइम मिनिस्टर बनकर मिस्र का, उसके महल में जाके सोया। इस प्रकार ऐसा अद्भुत चमत्कार मेरे जीवन में भी हो सकता है अगर मैं अच्छा करता रहूं, एक अच्छा करता हूं, दूसरा करता हूं, तीसरा करता हूं, गवाही करता हूं, तो फिर हम उन अच्छे कामों में बढ़ते रहते हैं। फिर जो मैंने पाया है वो परमेश्वर के बच्चे होते हुए पाया है, और वही मेरे जीवन का एक मकसद बन जाता है कि मेरे कामों के द्वारा जो मैं उनके बल में करता हूं, विश्वास में करता हूं, परमेश्वर को मैं आनंद दे सकूं। और फिर मुझे वो अपनी इच्छा में चलने में सहायता करते हैं, उन रास्ते दिखाने लग जाते हैं जिनके द्वारा मैं ये सब कुछ पा सकता हूं, कर सकता हूं। फिर मैं अपने लिए ही नहीं गवाही देने वाला बनता, फिर मैं दूसरों को भी बता सकता हूं, देखो मैंने ये किया, तुम भी कर सकते हो, मेरी सहायता हुई है, तुम्हारी सहायता भी होगी। फिर हम इस प्रकार विश्वास में चलते हुए किसी कमजोरी में नहीं रहते हैं। सही कन्फेशन, सही विश्वासी का जीवन यही है कि अपने लिए ही सिर्फ नहीं, दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने। परमेश्वर अपने पुत्र को भेज दिया इस धरती के ऊपर इंसान बनाकर, इंसानियत उन्होंने पहन ली ताकि हम उनके साथ अपनी पहचान बना सकें, हम ये देख सकें परमेश्वर के पुत्र को किस प्रकार शैतान ने टेम्प्ट किया, तो हम भी उसी प्रकार जैसे उन्होंने वचन के द्वारा सामना किया, हम भी फिर सामना कर सकते हैं। फिर हम भी वचन के साथ जुड़ते हैं, फिर वचन की तलवार का हम सही तरीके से इस्तेमाल करने लग जाते हैं, कमजोरियों पर नहीं, कमजोरियों में नहीं, बल्कि वचन की जय में, वचन की जीत में फिर हम चलने लग जाते हैं। यही एक सही कन्फेशन है, सही गवाही यहीं पर आ जाती है। Thank you so much for watching. See you next time. Stay blessed. Shalom.